तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं गुकेश के बारे में। तो गुकेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया एंड एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ हिम। यस गाइस, इफ यू डोंट नो तो कल गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को जीत लिए हैं। ये अकेले ही बहुत बड़ी बात है, बट ऊपर से ही क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। भाई वो सिर्फ 18 साल के हैं एंड भाई जैसे ही वो ये मैच को जीते आप लोग देख सकते हो ही गॉट वेरी वेरी इमोशनल। एंड क्यों भी ना हो यार, वो हिस्ट्री क्रिएट की है लिटरली। बहुत ही क्रेजी रिएक्शन आया यार उनके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर उनको कांग्रेचुलेट करते हुए एक ट्वीट किए, इंडिया इज एक्सेप्शनली प्राउड ऑफ गुकेश ऑन बिकमिंग द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चेस चैंपियन। गुकेश का ये अचीवमेंट शोकेसेस हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट एंड डेडिकेशन। उनके ये परफॉर्मेंस एंड जर्नी को देखकर मिलियंस ऑफ लोग इंस्पायर होंगे। जिस पर रिएक्ट करते हुए गुकेश कहे, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट। एंड क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया से खाली 2 ही वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हुए हैं। फर्स्ट में ऑफ कोर्स द ओजी विश्वनाथन आनंद एंड नाउ सेकंड गुकेश बने। तो विश्वनाथन आनंद भी इसके बाद एक पुराना फोटो शेयर किया जहां पर आप लोग देख सकते हो कि गुकेश कितने ज्यादा यंग थे। इन कैप्शन में वो लिखे द बॉय हु वुड बी किंग। बट यार ये चैंपियनशिप जीतने के बाद गुकेश को कितना प्राइज मनी मिलेगा? वेल ही विल रिसीव अ टोटल ऑफ 11.45 करोड़ रुपीस। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या उनका और मैग्नस कार्लसन का फ्यूचर में मैच हो सकता है? वेल मैग्नस एक रिप्लाई दिए। बेसिकली अ कपल ऑफ इयर्स अगो मैग्नस ने अनाउंस करके बोल दिया था कि वो फ्यूचर चैंपियनशिप्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू अ लैक ऑफ मोटिवेशन एंड सम अदर रीजंस। वेल जैसे ही गुकेश ये चैंपियनशिप को जीते, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां पर वो मैग्नस कार्लसन के बारे में एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिए, बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन डजंट मीन आई एम द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ऑब्वियसली देयर इज मैग्नस। तो जब एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछे, क्या आप मैग्नस कार्लसन के अगेंस्ट कंपीट करना चाहोगे, तब वो जवाब दिए, प्लेइंग अगेंस्ट मैग्नस इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप वुड बी अमेजिंग। चेस में दैट इज द टफेस्ट चैलेंज, इट्स अप टू मैग्नस, उनको कंपीट करना है या नहीं। बट आई वुड लव टू टेस्ट माई सेल्फ अगेंस्ट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। बट क्या मैग्नस उनके खिलाफ कंपीट करेंगे? वेल वो रिप्लाई देते हुए कहे, इट्स नॉट गोइंग टू बी मी, आई मीन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट गुकेश एंड द मैच, बट आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सर्कस एनीमोर। वो तो बोल रहे यार कंपीट नहीं करेंगे, बट लेट्स सी फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर एंड उनके लेट्स एंड स्मार्ट वॉच के अराउंड जो बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस पर वो फाइनली रिप्लाई दिए। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने अपने इस वीडियो में बात किया था अबाउट दिस ह्यूज कंट्रोवर्सी एंड स्पेशली एक पर्टिकुलर यूट्यूबर रोहित राजगुप्ता का जो रिव्यू है वो बहुत वायरल जा रहा था। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उनको सपोर्ट दिखा रहे थे। तो टेक बर्नर के खिलाफ जो ये सवाल उठाए जा रहे थे, फाइनली उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए वो अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए। एक छोटा सा क्लिप मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। उन्होंने वाइट लेबल प्रोडक्ट है, चाइना से उठा के कॉपी कर दिया, तो एपेक्स वॉच का नाम बदल के इंडिया में कर दिया है। सबसे पहली चीज हमने आप लोगों को बता रखा है, ये घड़ी मैन्युफैक्चर चाइना में हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि अभी हमारे पास फंड्स नहीं थे भाई इंडिया में फैक्ट्री लगाने के या फिर इंडिया की फैक्ट्री को हायर करने के। हमने कभी भी कोई चीज आपसे छुपाई नहीं है। इस प्रोडक्ट का डिजाइन हमने करा है। मैन्युफैक्चर का नाम है ईस्ट एपेक्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में भाई एपेक्स कहाँ से आ गए, तो चाइनीज घड़ी बेचने। सबसे पहली चीज, इस प्रोडक्ट का नामकरण ना अभी रिसेंटली हुआ है, उससे पहले इसका कोड नेम चल रहा था। और जो मैन्युफैक्चर था, जो एक्चुअल घड़ी बना रहा था, उसकी कंपनी का नाम ईस्ट एपेक्स था, उसने एपेक्स घड़ी 02 नाम दे दिया। ये हमारा कोड नेम था। एनार्क तो अभी रिसेंटली बढ़ा और हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भाई। जब पहला आईफोन भी बना था, पिछले 10 साल से उसका काम चल रहा होगा। हम 10 साल में नाम थोड़ा प्रोजेक्ट XYZ ABCD ऐसे करके नाम रखते हैं उसके। डेवलपर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने अपने रेफरेंस के लिए नाम रखा हुआ। अभी भी आप ऐप स्टोर पे जाओगे, अभी भी कहीं कहीं दिखाता है एपेक्स। हमने सारी चीजें सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताई। जितनी चीजें हमने बताई है, मेरे ख्याल से और कोई कंपनी नहीं है जो इतना ट्रांसपेरेंटली बताती। पर इनके लिए भाई ये सब झूठ है भाई। ये ना छोटे क्लेम्स नहीं है और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये बोला गया कि ये है। असली सच क्या है, ये सोशल मीडिया पे ना हेटर्स हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, मैं उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। हमारा जो लीगल सिस्टम है उसके पास हम जा रहे हैं। बट या आफ्टर दिस वीडियो केम आउट, लोग नोटिस करने लगे कि रोहित राजगुप्ता जो रिव्यू अपलोड किए थे उसको उन्होंने प्राइवेट कर दिया। उनके चैनल में अब ये अवेलेबल ही नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसके बारे में बात करते हुए वेनम्स टेक एक ट्वीट किए, द ह्यूज एनार्क वॉच एक्सपोज ऑन द रोहित राजगुप्ता चैनल वैनिश्ड। और अब एनार्क स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ट्राइंग टू क्लियर थिंग्स अप। रोहित को भी पब्लिकली आकर बाहर एड्रेस करना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, उन्होंने वीडियो को प्राइवेट क्यों किया। तो यार लेट्स सी आगे क्या होता है। कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अतुल सुभाष केस के बारे में। तो गाइस, क्या अतुल सुभाष केस का ये एक शॉकिंग रियलिटी है? वेल यूट्यूबर गैंगस्टर पर्सपेक्टिव्स ये सब टॉपिक्स पर अपने चैनल पर बात करते हैं। अतुल सुभाष के ऊपर भी वो कपल ऑफ वीडियोस पोस्ट किए, बट वो एक चीज नोटिस करते हुए ये कहे, जस्ट शेयरिंग डेटा, अतुल सुभाष के टॉपिक वीडियोस आर गेटिंग लेस देन
half of the views in a day. Basically लोग ऑलरेडी इस टॉपिक पर अपना इंटरेस्ट लूज करना स्टार्ट कर दिए. नॉट जजिंग इट, बट जस्ट मैं आप लोग को बता रहा हूं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर काम करता है. अगर कुछ बहुत बड़ा भी हो जाता है ना तो मैक्सिमम 48 आवर्स तक उसको अटेंशन मिलता है. देन अननोइंगली वी आर डन एंड वी मूव ऑन. एंड यस, जैसा कि आप देख सकते हो वो एक दिन पहले जो वीडियो अपलोड किए थे इस टॉपिक पर दैट गॉट 260 के व्यूज, बट जो 16 आवर्स पहले किए थे उसमें खाली 86 के व्यूज आए. इस चीज को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अल्लू अर्जुन के बारे में. तो अल्लू अर्जुन हैज बीन अरेस्टेड. यस गाइस, जो स्टैम्पीड वाला सिचुएशन हुआ था ड्यूरिंग द पुष्पा 2 प्रीमियर, अ वुमन लॉस्ट हर लाइफ, उस केस को लेकर बताया जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट कर लिया गया है बाय द हैदराबाद पुलिस. कुछ विजुअल्स भी बाहर आए हैं जहां पर आप लोग देख सकते हो कि पुलिस अल्लू अर्जुन को ले जा रहे हैं. एंड अब बताया जा रहा है कि पुलिस अब उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे इस केस को लेकर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में. तो भुवन बाम एक बहुत ही यूनिक चीज अनाउंस की है. यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पहले ये अपलोड किए थे, बीन वर्किंग ऑन समथिंग इंटरेस्टिंग, अ स्पेशल अनाउंसमेंट टुडे, स्टे ट्यून्ड. एंड उसके बाद वो ये अनाउंसमेंट पोस्ट करके बताया कि वो एक कंपनी के को फाउंडर बन गए. इस कंपनी का नाम है पेपी फॉर ऑल एंड वो नीचे लिखे #न्यू बिगिनिंग्स. और फिर इस ब्रांड के बारे में एक आर्टिकल शेयर किए कि भुवन बाम लॉन्च किए पेपी, वेलनेस एंड प्लेजर D2C ब्रांड. एंड भुवन बाम इसको ज्वाइन किए एज द को-फाउंडर एंड एन इन्वेस्टर. फर्दर इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ऑलवेज ट्राइंग टू ब्रेक द टैबूज. तो लोग वही बोल रहे हैं यार, समीर फुद्दी वुड बी रियली प्राउड टुडे. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी के बारे में. तो कुणाली सौरव जोशी को रोस्ट किए. यस गाइस, आप लोग सोशल मीडिया में क्लिप्स देखते ही होंगे जहां पर कुणाली सौरव जोशी को रोस्ट करते रहते हैं व्लॉग में. बट आज सौरव जोशी अपने चैनल में एक डेडिकेटेड व्लॉग अपलोड किए जहां पर कुणाली उनको रोस्ट किए ही जा रहे थे. अब खुद वहां से कुछ क्लिप्स देख लीजिए. बस आज मैं करने वाला हूँ सौरभ दा को रोस्ट. ये देखो 24 घंटे सोते रहते हो, है कभी काम भी कर लिया करो, बर्तन धो लिया करो, है सारे डूब के पैसे तो अपने अकाउंट में डाल देते हो, हमको तो नकली से काम चलाना पड़ता है. काम चलाना पड़ता है? ऐसा क्या काम होता है आपका, बताना. अरे देखो, ऐसा क्या काम है? कौन सी क्लास में भाई तू? क्या काम चलाना तेरे को? पैसे का बताइयो, कैसी बातें कर रहा है? यूट्यूब कुणाली आपका स्टैंड लगा हुआ है, कंपनी वाले लगा दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? तो आ गए नए घर पे, अब चलते हैं अंदर. बताओगे क्या? सब तो बन चुका है, बताओ क्या काम होता है नहीं. ठीक है, आपको व्लॉग बना रहे थे, किसी की होता है कंटेंट, वो होता है घर का, ठीक है, ये वाले तो कुछ बना होता नहीं है, तो आप पुरानी चीजें दिखा देते हो. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक्ट्रेस साई पल्लवी के बारे में. तो साई पल्लवी अपने से रिलेटेड फेक न्यूज पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई. बेसिकली आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो करंटली रामायण मूवी में काम कर रही है विद रणबीर कपूर. तो इसी को लेकर उनसे रिलेटेड कुछ फॉल्स रिपोर्ट्स ऐसे फैलाए जा रहे थे कि अपेरेंटली वो नॉनवेज फूड को छोड़ दिया ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस मूवी. वेल, ये फेक रूमर्स पर रिएक्ट करते हुए साई पल्लवी डायरेक्टली एक ट्वीट करते हुए बोली, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ऐसे बेसलेस रूमर्स पर अपना रिएक्शन नहीं देती हूँ. एंड पता नहीं क्यों जब भी मेरा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट या फिर अनाउंसमेंट होने वाला होता है तभी ऐसे फेक रूमर्स को फैलाए जाते हैं. बट अब बहुत हुआ यार, अब मेरे को ये चीज एड्रेस करना होगा. नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऐसे कोई भी मीडिया पेजेस या फिर इंडिविजुअल्स की तरफ से रिपोर्ट्स देखूंगी जो कि फेक है, बिल्कुल गलत है, देन यू विल हियर फ्रॉम मी लीगली. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं दिलजीत दोसांझ एंड शाहरुख खान के बारे में. तो दिलजीत दोसांझ एंड शाहरुख खान का एक कोलैब बाहर आया. यस गाइस, कल ही दिलजीत दोसांझ एक टीजर अपलोड किए थे ऑफ हिज न्यू सॉन्ग एंड इसमें फैंस को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिला था जब शाहरुख खान इसमें वॉइस ओवर दिए थे. वेल, आज ये वाला गाना रिलीज हो गया है, शाहरुख खान का वॉइस भी है इसमें. फैंस को तो ये कोलैब काफी बढ़िया लग रहा है. अगर आपने ये सॉन्ग सुन लिया है तो मेरे को भी बताना कैसा लगा. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में. तो गाइस, मुंबई से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली जब एक बस एक्सीडेंट हो गया था तब एक चोर लिटरली वुमेन के हाथों से गोल्ड बैंगल्स को चुरा रहे थे. यस गाइस, अनफॉर्चुनेटली दिस वुमेन पास्ड अवे इन दिस बस एक्सीडेंट, बट ये चोर लिटरली उनके हाथों से गोल्ड बैंगल्स को उठा रहे थे. ये इंसिडेंट का वीडियो वायरल जा रहा है, पुलिस तक ये पहुंच गया है एंड वो अपने तरफ से बोले कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर के ब्रूटल रिवेंज के बारे में. तो गाइस, एलिजेडली जब एक यंग लड़की को मर्डर किया गया तब उनके फादर कुवैत से आंध्र प्रदेश आकर उनके सिस्टर को मार दिया एंड फिर कन्फेशन अपना अपलोड किए. यस गाइस, रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि एक हस्बैंड एंड एक वाइफ कुवैत में काम कर रहे थे एंड वो मैन अपने 12 साल के डॉटर को सिस्टर इन लॉ एंड हर हस्बैंड के पास दे दिए थे टू टेक केयर ऑफ हर. वेल, एलिजेडली वहां पर उस बच्ची के साथ एक बहुत ही खराब इंसिडेंट हुआ जहां पर द सिस्टर्स फादर इन लॉ एलिजेडली जैसे ही उनको इस चीज के बारे में पता चला तब द वाइफ एंड द गर्ल पुलिस स्टेशन गए कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए. बट एलिजेडली पुलिस कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे थे. वो बस मेयरली फादर इन लॉ को बुलाकर वार्निंग दे दिए थे. अब ये चीज एज अ फादर उनसे सहा नहीं गया तो एलिजेडली कुवैत से आंध्र प्रदेश आकर उनको जान से मार दिए. अब लोकल पुलिस वालों से जब सवाल पूछा गया कि सही में आप लोग ने एक्शन नहीं लिया था, तब वहां के सब इंस्पेक्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया कि नहीं, कोई कंप्लेंट फाइल नहीं किया गया था. इनफैक्ट वो उस फैमिली के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं. द गर्ल्स मदर एंड
सिस्टर हैव फैमिली डिस्प्यूट्स, तो शायद से उसी का वो बदला ले रहे होंगे इस चीज के नाम पर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ऑकवर्ड वायरल चैट के बारे में। तो गाइस गुड़गांव से ये वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक वुमेन क्लेम की कि जब वो एक घर ढूंढ रही थी रेंट में रहने के लिए, तब रेंटर की तरफ से एक बहुत ही ऑकवर्ड चीज पूछा गया। उन्होंने चैट भी शेयर किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो उनके तरफ से पूछा गया था डू यू हैव अ डेट। तो स्टार्टिंग में उनको लगा कि वो तारीख पूछ रही है, तो वो बोल रही थी कि हाँ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक मैं मूव इन कर लूंगी। बट आगे से वो लड़की की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं आई मीन बॉयफ्रेंड। तो वो बोली कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वो पूछी सीरियस वन, ये रिप्लाई की यस। और इसके बाद एक बहुत ही ऑकवर्ड चीज पूछा गया, एक्चुअली आई एम इनटू हुकअप्स एंड प्रेफरिंग समवन लाइक दैट ओनली। तो जो सीरियस रिलेशनशिप में वो मेरे को नहीं चाहिए। बट यार चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर हुज द बॉस वर्सेस एप्पल के बारे में। तो क्या मिस्टर हुज द बॉस जो एप्पल को चैलेंज दिए थे वो बैकफायर करने वाला है? यस गाइस, बेसिकली अ फ्यू डेज अगो एप्पल से रिलेटेड एक लीक्ड न्यूज आया था, रूमर आया था कि उनका जो न्यू डिजाइन होगा वो कुछ ऐसा होगा, जिस पर मिस्टर हुज द बॉस रिस्पॉन्ड करते हुए बोल दिया था कि अगर तो एप्पल 17 प्रो सच्ची में ऐसा बनता है आई विल शेव माय एंटायर हेड। वेल फास्ट फॉरवर्ड टू यस्टरडे, कल एप्पल 17 प्रो से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आया, यह है लीक्ड आईफोन 17 का फ्रेम विच शोकेसेस अ पिक्सल लाइक कैमरा आइलैंड। तो इस पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर हुज द बॉस ये वाला फोटो पोस्ट किए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो शायद से उनको अपना हेड शेव ऑफ करना पड़ सकता है। तो कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं भाई मिस्टर हुज द बॉल्ड। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।